हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। आप सबको पता है कि 19 जनवरी से 31 जनवरी तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था, जो कि अब समाप्त हो गया है। तो एग्जाम का पार्ट 100% बनने वाला है ये टॉपिक। तो इससे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु में किया गया है। कहाँ इसका आयोजन किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। और किस नंबर का है ये? कौन सा संस्करण है इसका, खेलो इंडिया यूथ का? तो छठा संस्करण है। कौन सा है? तो ये 6वें नंबर का है, छठा संस्करण है। और तमिलनाडु के 4 शहरों में इसका आयोजन किया गया है। यहाँ देख लेते हैं, तमिलनाडु के 4 शहर में चार शहर हैं जिनमें आयोजन किया गया है। आइए चारों शहरों के हम नाम देख लेते हैं। तो पहले शहर का नाम है चेन्नई। पहले शहर का नाम है चेन्नई। दूसरे शहर का नाम है त्रिची। क्या नाम है? त्रिची। तीसरे शहर का नाम है मदुरै। और चौथे शहर का नाम है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चौथे शहर का नाम है कोयम्बटूर। तो कितने शहरों में आयोजन किया गया है? 4 शहरों में इसका आयोजन किया गया है। कौन कौन से शहर हैं? तो चेन्नई, त्रिची, मदुरै, कोयम्बटूर, ये 4 शहर हैं। अगला, और कितने समय में, कितने तारीख में? तो हमने आप लोगों को पहले ही बताया है कि कितने तारीख के अंदर आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन किया गया है 9 जनवरी से 19 जनवरी से, यहाँ हमने गलत बोल दिया, तो 19 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोजित किए गए हैं ये। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के शुभंकर का क्या नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग स्टार मार्क करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसका शुभंकर है वीरा मंगई। क्या नाम है इसके शुभंकर का? तो वीरा मंगई नाम है। मोगा शुभंकर रहा है राष्ट्रीय खेल का, राष्ट्रीय खेल 37वें राष्ट्रीय खेल जिसका गोवा में आयोजन किया गया था, तो उसका शुभंकर रहा है मोगा। और आशा जो है तो ये 5वें खेलो इंडिया यूथ KIYG खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर रहा है। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं वीर मंगई के बारे में। तो शुभंकर क्या है? वीर मंगई हैं। जो वीर मंगई हैं ये रानी रही हैं कहाँ की? तो वेलु नचियार की, यानी तमिलनाडु से ये बिलोंग करती हैं। तो इनको तमिलनाडु के वेलु नचियार गांव की ये रानी रही हैं, जिन्हें प्रेम पूर्वक वीरा मंगई कहा जाता था। और एक भारतीय रानी थी जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। इसके अलावा खेलों के लोगो भी है इसका। तो खेलों का लोगो है तिरुवल्लुवर की आकृति, उसमें लोगों में शामिल है। तो वीरा मंगई कौन थी? तो ये वीरा मंगई वेलु नचियार की हैं, तमिलनाडु से ही बिलोंग करती हैं। प्रेम पूर्वक इन्हें वीरा मंगई कहा जाता था और ये ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, इसलिए इनको शुभंकर के रूप में चुना गया। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो जब इसका आयोजन होता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का किसी का भी आयोजन होता है, तो आयोजन के समापन पर सबसे अधिक स्वर्ण पदक हासिल करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को विजेता घोषित किया जाता है। हम थोड़ी टॉप 3 राज्यों की लिस्ट देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य टॉप पर रहा है, यानी पहले स्थान पे रहा है। महाराष्ट्र 2023 में भी पहले स्थान पे रहा है, 2020 में भी, और 2019 में आप यहाँ देख पा रहे हो, यानी ये 4-5 बार लगातार पहले स्थान पे रहा है। तो इसको कुल पदक मिले हैं 158, 57 स्वर्ण पदक, 48 रजत पदक और 53 कांस्य पदक इसको
प्रदान किए गए थे। और दूसरे स्थान पे रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु को कुल 98 पदक मिले हैं, 38 स्वर्ण पदक, 21 रजत पदक और 39 कांस्य पदक मिले हैं। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कुल 103 पदक हरियाणा को प्रदान किए गए हैं, जिसमें कि 53 स्वर्ण पदक, 22 रजत पदक और 46 कांस्य पदक प्रदान किए गए हैं। यदि हम थोड़ी महाराष्ट्र के कुछ की शब्द देखें तो महाराष्ट्र ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। किस राज्य ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है? तो महाराष्ट्र ने जीता है और चौथी बार खिताब अपने नाम किए। यानी ये चौथी बार, जो 2024 का है तो ये 2024 का चौथी बार है लगातार, यानी चौथी बार है कि खिताब अपने नाम किया है महाराष्ट्र। इससे पहले महाराष्ट्र ने 2019, 2020 और 2023 और उसके बाद 2004 नंबर 24 का है कि खिताब अपने नाम किया है महाराष्ट्र। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर नोट करिएगा। यहाँ की तो जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। आइए डिटेल देख लेते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 में हुई थी और किस नाम से हुई थी? तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से हुई थी, है ना। और इन खेलों का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को तैयार करना और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए तैयार करना, है ना। यानी उद्देश्य भी इसका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खेलो इंडिया योजना युवा कार्य और खेल मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना है। यानी जो खेलो इंडिया योजना चलाई गई थी वो किसकी योजना है? तो खेल मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इसके तहत खेलो इंडिया यूथ गेम्स यूनिवर्सिटी गेम होगा, यहाँ यूथ ही रह गया है, और खेलो इंडिया थिएटर गेम्स को राष्ट्रीय कौशल खेल के रूप में शामिल किया गया था, जहां युवाओं ने विशेष रूप से अपने राज्य और स्टूडियो का प्रतिनिधित्व किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, पुराना नाम था। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2019 में इसका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया था। यानी खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, और फिर 2019 में इसका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का टाइटल स्पॉन्सर कौन था? तो इसका राइट आंसर है स्पोर्ट्स फॉर ऑल, SFA इसका टाइटल स्पॉन्सर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कौन सा संस्करण खेला गया? तो इसका राइट आंसर है 6वां संस्करण था। जो 5वां था वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया था 5वां संस्करण, और जिसको भी महाराष्ट्र ने ही जीता था, और ये 2024 का 6वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कितने खेल खेले गए हैं? तो इसका राइट आंसर है 26 खेल विधाएं इसमें शामिल की गई थी, यानी 26 खेल खेले गए हैं। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो इसमें 26 खेल विधाएं और एक डेमो गेम यानी प्रदर्शन खेल के रूप में सिलंबम खेल को दिखाया गया है, और ये इसका 6वां संस्करण रहा है। और तमिलनाडु में 26 खेलों में कुल 933 पदक थे। कितने पदक शामिल किए गए थे? तो 933 पदक शामिल किए गए थे, जिसमें 278 स्वर्ण पदक, 278 रजत पदक और 377 कांस्य पदक शामिल थे। थोड़ी देखते स्क्वैश के बारे में। तो इस वर्ष स्क्वैश जो है तो पदार्पण कर रहे हैं, यानी इस वर्ष स्क्वैश खेल को भी शामिल किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, जबकि सिलंबम को स्वदेशी मार्शल आर्ट का एक प्रदर्शन खेल के रूप में प्रदर्शित किया गया था। यानी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ इसमें एक प्रदर्शन खेल के रूप में किसको शामिल किया गया? तो सिलंबम को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कौन सा नया खेल शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर है स्क्वैश को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लोगो क्या है? तो इसका राइट आंसर है तिरुवल्लुवर, यानी जो
ये तमिलनाडु के कवि हैं तिरुवल्लुवर, तो इनकी आकृति को शामिल किया गया है, यानी इसके लोगों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लोगों में तिरुवल्लुवर की आकृति को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला एक डिटेल में क्वेश्चन देखते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स है क्या। तो इसका देखते हैं थोड़ी डिटेल कि ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के वह विषयक खेल है ना। और ये खेल प्रत्येक वर्ष जनवरी या फरवरी में आयोजित किए जाते हैं। यानी इनका आयोजन कितने वर्ष में होता है कभी पूछ दे तो प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जो भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल का हिस्सा है। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है तो जो भारत सरकार की एक योजना है खेलो इंडिया, उस पहल का हिस्सा है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और ज़मीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को पहचान दिलाना है। आप सब इसको इम्पोर्टेंट रूप से पढ़िएगा, इसमें कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जिसको ध्यान में रखिएगा। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका राइट आंसर है, इसका आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में, भोपाल राजधानी में इसका आयोजन किया गया था। यदि हम इसके कुछ डिटेल फैक्ट देखें तो डिटेल फैक्ट में देख लेते हैं कि ये 5वां संस्करण था। कौन से क्रम का था, तो 5वां संस्करण था जो एमपी में खेला गया था 2023 में। और 5वें संस्करण के अलावा इसका जो शुभंकर रहा है, तो इसका शुभंकर रहा है आशा। शुभंकर क्या रहा है, शुभंकर रहा है आशा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या रहा है, तो शुभंकर रहा है आशा। और इसमें सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसे मिले थे, तो सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस राज्य को मिले थे, तो महाराष्ट्र राज्य को ही मिले थे। हमने पहले भी ये चीज़ आपको बताई है कि महाराष्ट्र राज्य को मिले थे सर्वाधिक स्वर्ण पदक। अगला देख लेते हैं, अगला थोड़ी और परिचय देख लेते हैं। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसकी अभी तक कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं, तो 5 संस्करण पहले से आयोजित किए गए हैं और 6वां अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। तो जो 5 संस्करण थे वो कहाँ कहाँ आयोजित किए गए थे। पहला संस्करण 2018 में दिल्ली में आयोजित किया गया था, दूसरा पुणे में 2019 में, गुवाहाटी में 2020 में, पंचकुला में 2021 में और भोपाल में 2022 में। इसमें मिस्टेक हो गया है क्योंकि जो 21 था मिस्टेक नहीं हुआ है, हमको कहने में मिस्टेक हुआ है। जो 21 का संस्करण था, जो 21 में खेला जाना था उसको 22 में खेला गया था क्योंकि कोरोना के कारण वो हट गया था। और जिसको 22 में खेला जाना था वो 23 में खेला गया, और फिर जो 23 में खेला जाना था वो 24। तो कोरोना के कारण इसमें डिस्टर्बेंस हुआ है। आइए यहाँ देख लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की संपूर्ण सूची देख लेते हैं, इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए शुरुआत कब होती है, तो 2018 में होती है, पहला संस्करण खेला जाता है और इसको दिल्ली में खेला गया था। इसमें पहले स्थान पे हरियाणा रहा है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे और दिल्ली तीसरे स्थान पे रहा है। दूसरा संस्करण 2019 में खेला गया था पुणे महाराष्ट्र में, और इसमें महाराष्ट्र ही पहले स्थान पे रहा है, हरियाणा दूसरे स्थान पे और दिल्ली तीसरे स्थान पे रहा है। और तीसरा संस्करण खेला गया था 2020 में, ये गुवाहाटी असम में खेला गया था और इसमें भी महाराष्ट्र टॉप पे रहा, हरियाणा सेकंड स्थान पे रहा, दिल्ली थर्ड स्थान पे रहा है। और जब 2021 आया तो 2021 में कोरोना के कारण ये टल गया, तो 2022 में खेला गया था। जो 2021 का संस्करण था वो 2022 में खेला गया था। और कहाँ खेला गया था, तो पंचकुला हरियाणा में खेला गया था और इसमें हरियाणा टॉप पे रहा है, महाराष्ट्र सेकेंड स्थान पे और कर्नाटक थर्ड स्थान पे रहा है। और फिर जब 2022 का जो खेल थी वो 2023 में आयोजित की गई थी। कहाँ आयोजित की गई थी, तो भोपाल के मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित की गई थी। इसमें भी महाराष्ट्र टॉप पे रहा है, हरियाणा
और हरियाणा दूसरे स्थान पे, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे रहा है। तो आप लोग डाउट और कंफ्यूज में नहीं पड़िएगा, क्योंकि कोरोना, आप सबको पता है, कोरोना के कारण कई खेल, कई चीज़ें टाली गई थी, कई परीक्षाएं स्थगित की गई थी। उसी में ये स्थगित होने के कारण जो 2021 का संस्करण है वो 22 में खेला गया और 22 का संस्करण 23 में खेला गया। तो अभी तक कुल 5 संस्करण इसके हो चुके हैं, छठा अभी हाल ही में आयोजित किया गया था, तो मतलब 6 संस्करण इसके कंप्लीट हुए हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।